हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं कैसे हजारों भूखे प्यास लोगों से मजदूरी करवाई जा रही है। पीने को कीड़े से भारत गंदा पानी दिया जा रहा है। एक मसीहा जो रोजाना लड़ाई करके इनके लिए खाना काम रहा है। एक बच्चा जिसे बुरी तरह से पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया जाता है। एक लड़की जिसे पलटवार करने पर गोलियां से भून दिया गया। एक हारा हुआ इंसान जिसने सब कुछ तो दिया लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यह नजारा है ओवर स्विच कैंप का। और क्या होता है इस कैंप में, कौन है टेडी, कैंप में क्या हुआ, बॉक्सिंग चैंपियन का हाल, और यह बताता हूँ सब कुछ। फिल्म की शुरुआत होती है दोस्तों और स्विच कैंप के कैदी के साथ जिसका नाम है टेडी आंखें बंद करके अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में याद कर रहा होता है। असल में टेडी एक बॉक्सर है। एक दिन जब डैडी बॉक्सिंग के प्रैक्टिस करके घर जा रहा था तब कुछ जर्मन ऑफिसर्स ने कैंप में मौजूद सभी कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। पत्थर तुड़वाए जाते हैं, खनन करवाया जाता है और रात को खाने के लिए सिर्फ एक चम्मच गंदा पानी दिया जाता है। टेडी के साथ इस कैंप में 15 साल का एक छोटा बच्चा भी है जिसका नाम है शांगो। खाने के टाइम पर एक कैदी आता है और जॉइन का खाना छीनकर उसे धक्का दे देता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता, टेडी भी नहीं। एक दिन एक कैदी कम करते वक्त यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन तभी पीछे से जर्मन ऑफिसर आता है और उसे कैदी के सर में जोर से मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन काम के बीच जॉन टेडी के पास आता है और कहता है, मैं आपके सारे मैच देखा हूँ, आप बहुत अच्छे बॉक्सर है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन दोस्तों, टेडी कुछ खास रिस्पांस नहीं देता। अगले दिन टेडी एक जर्मन ऑफिसर के घर किसी काम से जाता है। यहाँ उसे फलों की टोकरी नजर आती है और टेडी उसमें से कुछ एप्पल चुरा लेता है और वापस कैंप में चला जाता है और एक सेब जॉन को देता है, लेकिन जॉन एक अपना सब एक बूढ़े आदमी को दे देता है, इसलिए टेडी उसे एक और सेब देता है। इससे पहले कि यह सेब खाने का मजा लेते वह जर्मन ऑफिसर्स आते हैं और इन तीनों को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। असल में अफसर ने टेडी को सेब चुराते हुए देख लिया था। यहाँ पहले से ही 3 लोगों को खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया था। अब इन तीनों को भी लाइन में लगा दिया जाता है। ऑफिसर बूढ़े आदमी से कहता है कि सेब अपने सर पर रखो। बुरा आदमी जैसे ही सेब सर पर रखता है वैसे ही उसे शूट कर दिया जाता है। इसके बाद ऑफिसर टेडी को सेब सर पर रखने के लिए कहता है, लेकिन टेडी सब खाने लगता है। तब जॉन कहता है कि टेडी किसी से डरता नहीं है। इस पर ऑफिसर एक जर्मन को बुलाता है और जॉन को कोड़े लगाने के लिए कहता है। साथ ही टेडी से कहता है कि गिनती करो। इस तरह दोस्तों टेडी के सामने जॉन कोड़े लगाते रहते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। इस रात हम देखते हैं कि बहुत सारे जासूस लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मारा जा रहा है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही सभी को काम पर लगा दिया जाता है। सभी काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक गार्ड खाने का एक टुकड़ा 2 कैदियों के सामने फेंकता है। दोनों कैदी उस टुकड़े के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। गार्ड ये देखकर बड़ा खुश होता है और दोनों की फाइट करवाता है। जब एक कैदी हार जाता है तो गार्ड टेडी को बुलाता है और दूसरे कैदी से लड़ने के लिए कहता है। और टेडी क्योंकि बॉक्सर था तो कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि जब एक गार्ड टेडी से लड़ता है तो वो भी उसे हरा नहीं पाता है। गार्ड टेडी से इम्प्रेस होकर उसे खाना देने के लिए कहता है। टेडी ये खाना अकेले नहीं खाता बल्कि जॉन और दूसरे लोगों में बांट कर खाता है। यहाँ हमें पता चला है कि सर्दी की वजह से जॉन को निमोनिया हो गया है। जॉन की हालात देखकर टेडी बड़ा दुखी हो जाता है और अगले दिन फिर से इस गार्ड के पास पहुँचता है जिसने उसे खाना दिया था। टेडी कहता है कि मुझे और खाना और साथ में कुछ दवाइयाँ भी चाहिए। गार्ड कहता है, यह इतना आसान नहीं है, तुम्हें कामना पड़ेगा। इसके बाद गार्डन टेडी को लेकर जर्मन ऑफिसर्स के पास पहुंचता है। और वैसे तो जर्मन ऑफिसर्स मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि ये हड्डी कम पसली लड़ेगा कैसे है। लेकिन उन्हें गार्ड का आइडिया फाइनली पसंद आता है और वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन बीतता है और अगले दिन हम सीधा रिंग में पहुंच जाते हैं जहां जर्मन अफसर के साथ उसका बच्चा फाइट देखने के लिए आया होता है। मैच में टेडी दे दनादन सामने वाले पर मुक्के बरसाता है और हड्डी कम पसली होने के बाद भी मैच जीत जाता है। इसके बाद टेडी को कुछ खाने के साथ साथ मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाने की परमिशन भी देती जाती है। इसके साथ ही टेडी को घोड़ा के अस्तबल में काम पर लगाया गया था ताकि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम टेडी को देखते हैं। वो अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करवा रहा था।
टेडी डॉक्टर से कहता है कि मुझे निमोनिया की दवाई चाहिए। डॉक्टर उसे ना नहीं कहती और निमोनिया के साथ साथ कुछ और दवाइयाँ भी दे देती है जो कैंप ऐसे लोगों के काम सकती थी। टेडी वापस कैंप पर आता है और बीमार यहूदियों के कमरे में आकर डॉक्टर को दवाइयाँ देता है। इसके बाद जॉन को निमोनिया की दवाई पिला देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम टेडी को देखते हैं जो जमकर खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है और मस्त सोता है। उसने अब जॉन को भी हॉस्पिटल में अच्छे काम पर लगा दिया है। कहानी एक पल को जॉन की तरफ मुड़ती है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो इसकी उम्र की थी। इसके बाद हम बाकी कैदियों को देखते हैं जो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे थे और खाने के लिए उनके हिस्से में वही गंदा पानी था। इधर टेडी रोजाना फाइट लड़ता है और जीतता है, खाना और दवाइयाँ कमाता और कैदियों में देता था। लेकिन एक दिन अस्तबल में जर्मन ऑफिसर आता है। ये ऑफिसर उस बच्चे का बाप था। ऑफिसर टेडी से कहता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जितना खाना है खाओ, लेकिन जिस दिन हमारा मन तुम्हें देख देख कर भर जाएगा उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन हमें हट्टे खट्टे कैदी को देखते हैं जिसे जर्मन ने टेडी से लड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन जब दोनों के बीच फाइट होती है तो टेडी कैदी की भी बुरी तरह से धुलाई करता है और ये फाइट भी जीत जाता है। ये देखकर जर्मन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि टेडी कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जर्मन ऑफिसर के घर में जाते हैं जहां उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। ये शायद पहली बार था जब ये ऑफिसर रोता है, क्योंकि हर रोज जब ये हजारों लोगों को मारता है तब इसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। अगली रात हम कुछ यहूदियों को देखते हैं जिन्हें कपड़े उतारकर गैस चैम्बर में भेजा जा रहा है। असल में दोस्तों, इन लोगों से झूठ बोला गया है कि इन्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है, इसके बाद इन्हें खाना भी मिलेगा। ऐसा इसलिए ताकि ये लोग शांति से अपनी मौत को कबूल कर ले। और यही हमें दो गार्ड से नजर आते हैं जो उस लड़की को ला रहे थे जिसे जॉन पसंद करता है। असल में उसने चोरी की है। यह गार्ड उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और लड़की जब ऐसा नहीं करती तो गौर उसे पर बंदूक तान देता है। लेकिन लड़की उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे ही टपका देती है। पर तभी सभी जर्मन फायरिंग शुरू कर देते हैं और उस लड़की के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। जॉन दूर खड़ा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह बहुत घबरा जाता है और रोता हुआ टेडी के पास जाता है और उसे गले लगाकर खूब रोता है। इधर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसका बच्चा मरा था और कैदियों को मारते हुए उसके हाथ में भी गोली लगी थी, इसलिए वो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाता है जहां जॉन आता है। जॉन को देखकर उसके दिमाग में न जान क्या आता है और वो जॉन को टॉर्चर करवाता है। अगले दिन टेडी देख लेता है कि जॉन को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इधर गार्ड भी उसे एक जर्मन ऑफिसर के बारे में बताता है, इसलिए टेडी डिसाइड करता है कि वह जर्मन ऑफिसर से लड़ेगा भी और जॉन को बचाएगा भी। टेडी की यह बात मान ली जाती है। साथ ही टेडी को इस बार भी न जीतने के लिए जर्मन ऑफिसर्स प्लान भी बनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक यहूदी किसी जर्मन को मारे। रात होती और मैच भी शुरू हो जाता है और हमेशा की तरह बहादुरी से लड़ता है और उस जर्मन अफसर पर जोरदार अटैक करता है। असल में दोस्तों, ये एक जर्मन जवान था जिसकी पिटाई जर्मन ऑफिसर्स को भा नहीं रही थी, इसलिए वो ब्रेक के बीच टेडी को एक दवाई पिला देते हैं जिसे पीने के बाद टेडी को चक्कर आने लगता है और वो उसे जर्मन के सामने टिक नहीं पाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। टेडी के गिरते ही वहाँ सभी कैदियों को मारकर भाग दिया जाता है और मैच बंद कर दिया जाता लेकिन टेडी उठता है और कहता है कि मैं अभी और लड़ूंगा। टेडी के इतना कहते ही वहाँ जॉन को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जर्मन ऑफिसर्स टेडी से कहते हैं कि आप उसके साथ लड़ो। टेडी कहता है कि मैं जॉन को नहीं मार सकता। इस पर जर्मन जॉन के सर पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन टेडी फिर भी जनक को नहीं मार पाता। इसी वजह से जॉन को वही भून डालते हैं। टेडी रोता है, लेकिन एक जर्मन पीछे से उसके सर पर वार करता है और उसे घसीटता हुए कैंप के बीच एक खम्बे पर ले जाकर बांध दिया जाता है। पूरी रात खम्बे पर लटका रहता है। अगली सुबह जर्मन ऑफिसर आता है और टेडी को खोलते हुए कहता है चलो काम पर। टेडी उठता है, लेकिन काम की जगह
उस जगह जाता है जहां सभी यहूदी लोगों को जलाया गया था, क्योंकि वो जानता था कि यही जॉन को भी जलाया गया होगा। वो एक जगह गड्ढे में रात पर लेट जाता है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हार मान ली थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे एक लकड़ी का खिलौना जैसा नजर आया। यह जॉन ने बनाया था। जब वो लकड़ी के काम पर जाता था तब उसने लकड़ी के टुकड़ों से जीसस की मूर्ति बनाई थी, जिसे देखने के बाद टेडी उठता है और उस लकड़ी के टुकड़े को हाथ उठाकर सीधा बॉक्सिंग मैच में जाता है। यह वही जर्मन दूसरे कमजोर कैदियों को मार रहा था। टेडी बिना कुछ सोच समझे रिंग के अंदर चला जाता है और बड़ी चतुराई से उस जर्मन के वार से बचाने लगता है, लेकिन टेडी के हाथ पूरी तरह से जख्मी थे, इसलिए एक मुक्का उसे लग जाता है और वो गिर जाता है। इधर टेडी के मैदान में आते ही सभी ने टेडी पर बेट लगा दी थी। हर तरफ से उड़ता है और उसका सामना करता है और उसे 2 मुक्के मारने की परमिशन देता है। टेडी की आंख सूज जाती है, उसके मुंह से खून निकालने लगता है, लेकिन फिर भी टेडी हाथ घूमता है और सिर्फ 2 से 3 मुक्कों में उस जर्मन को चारों खाने चित कर देता है। यह फाइट भी जीत जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम टेडी को देखते हैं जो इस गेम को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।